लाल सागर की तरफ से इजराइल के लिए नया खतरा खड़ा हो गया है। हूती विद्रोहियों ने ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जिन्होंने इजराइल की नींद उड़ा दी। यमन से उठते हूती ड्रोन और मिसाइलें अब सीधा तेल अवीव तक पहुंच सकती हैं। इजराइल को डर है कि अगर लाल सागर से हमला हुआ तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी। नेतन्याहू बार बार अमेरिका से मदद मांगते रहे, लेकिन अमेरिका ने हूतियों से डील कर ली है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वो इजराइल के लिए अपनी सेना को सीधे खतरे में नहीं डालेगा। यही कारण है कि आज इजराइल खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। इजराइल ने गुस्से में हूती ठिकानों पर बम बरसाए, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हूतियों ने तुरंत ऐलान कर दिया है कि अब उनके निशाने पर सिर्फ जहाज या टैंकर नहीं होंगे, बल्कि सीधा इजराइल की जमीन होगी और सबसे बड़ा टारगेट होगा तेल अवीव। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट पर मिसाइल बैटरियां, ड्रोन लॉन्चर और समुद्री बारूदी सुरंगें तैनात कर दी हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने एक और हमला किया तो जवाब सीधे इजराइल के दिल पर दिया जाएगा। यही वजह है कि अब नेतन्याहू तेल अवीव में मीटिंग करने से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं हूती मिसाइल सीधा मीटिंग हॉल पर न गिर जाए। इजरायली खुफिया एजेंसियां बार बार अलर्ट जारी कर रही हैं कि लाल सागर में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। लाल सागर दुनिया का सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। यही रास्ता यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाता है। हूती अब उसी लाइफलाइन को हथियार बना चुके हैं। पहले उन्होंने जहाजों को निशाना बनाया, टैंकर डुबोए और दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी, लेकिन अब उन्होंने युद्ध का मैदान बदल दिया है। अब उनकी नजर सीधे इजराइल पर है। ईरान खुले तौर पर हूतियों की मदद कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और टेक्नोलॉजी ईरान से ही पहुंचाई जा रही है। यही वजह है कि हूतियों का वार पहले से ज्यादा ताकतवर और सटीक हो गया है। अमेरिका जानता है कि ईरान इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो सीधे टकराने से बच रहा है और यही बात इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आज हालात ये है कि लाल सागर से उठता हर धुआं, हर ड्रोन और हर मिसाइल इजराइल को एक नए खतरे की याद दिलाता है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग डर के साए में जी रहे हैं। इजरायली सेना लगातार आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम तैनात कर रही है, लेकिन उन्हें भी भरोसा नहीं कि यह सिस्टम हूतियों के लगातार हमलों को रोक पाएगा। हूती अब नई ताकत दिखाने के लिए बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ संदेश है कि इजराइल अगर पीछे नहीं हटा तो अब की बार उनका सबसे बड़ा शहर खून और आग में डूब जाएगा। ये जंग सिर्फ लाल सागर की नहीं रही, ये जंग अब सीधे इजराइल की धरती तक पहुंच चुकी है और अगर हूती ने तेल अवीव पर सीधा वार किया तो ये पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना होगी। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सच है, जो डरता है वही हारता है। इजराइल का डर अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। देखने वाली बात यह है कि हूती वाले इस डर को एक और मिसाइल में बदलते हैं या दुनिया के सबसे हाईटेक देश को एक बार फिर झुकने पर मजबूर कर देते हैं।